नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामलों में फिर हुई बढ़ोतरी के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। 24 घंटे के अंदर 10 नए मामले सामने आने के बाद कोविड सेंटर्स को एक्टिवेट करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी के साथ हर स्थिति से निपटने के लिए राजधानी में खासा इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कानपुर रोड स्थित लोक बंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय में 20 बेड का कोविड सेंटर शुरू कर दिया गया है। अस्पताल में ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए नॉन कोविड मरीजों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेवा भी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने यहां के चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी से खास बात की। तो आइए देखते हैं चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनज़र लोक बंधु हॉस्पिटल में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस समय हमारे साथ चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी जी हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे कि लोक बंधु में कोविड के मरीजों के लिए इस बार क्या तैयारी की गई है। नमस्कार। जैसा कि हम लोग पहले और दूसरी वेव में लगातार कोविड में काम कर रहे थे, कोविड के काफ़ी मरीज़ हमारे यहाँ ठीक हुए और गए अच्छे होकर, और उसी क्रम में तीसरी लहर के लिए और जब ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है तो हमको आदेश मिला कि 20 बेड हम कम से कम तुरंत तैयार कर लें। तो हमने ग्राउंड फ्लोर पे ऐसी जगह पे 20 बेड तैयार किया है जहाँ से एंट्री और एग्जिट वो दोनों ही एकदम अलग है। हमारा अस्पताल का और काम प्रभावित ना हो, जो नॉन कोविड एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, आर्थोपेडिक सर्जरी कर रहे हैं, गायनी का काम हो रहा है, वो सारा यथावत चल रहा है। केवल हमने 20 बेड को आइसोलेट कर दिया है, डेडिकेट कर दिया है कि कोविड के मरीज़ वहाँ आएंगे। जी। इसके अलावा एक बात और जानना चाहेंगे कि जो पिछली बार कोविड के सिम्टम्स थे और इस बार किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। देखिए, हमारे अस्पताल में तो 2-3 मरीज़ आए अभी, जो मरीज़ ना कहें उसको होम आइसोलेशन के लिए रखे गए थे। एक बार उनका पॉजिटिव आया था, वो विदेश से आए थे, उनको रखा गया, उनको कोई सिम्टम नहीं आया था। 2 और आए, वो उनका भी नेगेटिव आया, उनको भी कोई सिम्टम नहीं आया। और ऐसा सुनने में आ रहा है, जो दिख रहा है, जो रिपोर्ट आ रही है चारों ओर से, वो ऐसा लग रहा है कि जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, उसका सिम्टम बहुत ही माइल्ड ग्रेड का है, कम है उसका इफेक्ट, और इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। लोगों को सतर्क रहने के लिए इसीलिए आवश्यकता है कि ये 70 टाइम उससे ज़्यादा, डेल्टा वेरिएंट से 70 टाइम ज़्यादा इन्फेक्शियस है, वो जल्दी फैल जा रहा है। पहले के टाइम में लोग एक कमरे में अगर रह रहे हो तो इससे 70 टाइम ये ज़्यादा जल्दी फैलेगा, लेकिन जानलेवा नहीं है। हाँ, उसका जो गंभीरता है बीमारी की वो कम है, ऐसा दिख रहा है। तो उसमें लेकिन बीमारी तो होगी। जब भी कोई कोविड का कोई भी इन्फेक्शन होगा, किसी भी वेरिएंट का हो, तो उसके फेफड़े इन्वॉल्व होंगे, उसके कोई न कोई ऑर्गन तो इन्वॉल्व ही होंगे। तो इसलिए उससे बचाव करने का जरूरी तरीका है कि जो उससे सतर्क रहें सब लोग। फिलहाल ओमिक्रॉन के तो पेशेंट यहाँ राजधानी लखनऊ में तो अभी नहीं पाए गए हैं। जैसा कि पुराना कोरोना वायरस था जो उसके जो लक्षण होते थे, क्या इस बार उसके प्रारूप चेंज हो रहे हैं। देखिए, लक्षण तो ऑलमोस्ट वही रहेंगे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होते ऑलमोस्ट में। उसकी गंभीरता पे देखना होता है कि कितने गंभीर हैं, फेफड़ा कितना इन्वॉल्व हो रहा है। फेफड़ा जैसे फर्स्ट वेव में कम इन्वॉल्व था, सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता था, और तुरंत चाहे वो RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव भी आ रही थी, लेकिन फेफड़े पर बहुत असर हो रहा था। ये देखना होगा कि ओमिक्रॉन किस ऑर्गन पर असर डाल रहा है। अभी तक जो दिख रहा है वो इसका असर माइल्ड ग्रेड का है, कम असर है, तो इसलिए इसमें ऐसी ही चीज़ें दिख रही हैं। पिछली बार तो सर आप लोगों ने एक उदाहरण पेश किया था राजधानी लखनऊ में, और लोगों को अपनी अस्पताल की सेवाएं भरपूर दी थी। और इस बार चूँकि नॉन कोविड के मरीज प्रभावित न हो, उनको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए क्या व्यापक व्यवस्था की गई है। देखिए, जो कोविड का है वो अलग रहेगा, नॉन कोविड अलग रहेगा। अभी फ़िलहाल हमारे पास ऐसे ही हम लोगों ने बनाया है, शासन से आदेश आया था कि कोविड के लिए डेडिकेटेड 20 बेड हम अलग से बना दें। नॉन कोविड एक्टिविटी अभी चूँकि इतने मरीज़ नहीं आ रहे हैं, तो हमारा नॉन कोविड जो मरीज़ आ रहे हैं नॉर्मली, वो प्रभावित ना हो,
तो इसलिए हम अपने अस्पताल में 3/4 जगह पे वही काम कर रहे हैं नॉन कोविड का। 1/4 जगह 20 बेड हमने आइसोलेट कर दिया है, उसका रास्ता आना जाना सब अलग है, इससे कि अगर कोई मरीज़ आ भी रहा है तो वो नॉन कोविड वालों को इन्फेक्शस न फैलाए ना, वो अपनी बीमारी न फैलाए। लेकिन हमने अभी हमारे यहाँ नॉन कोविड वाला काम अभी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कोविड मरीज़ जब भी आएंगे, दिन रात 24 घंटे हमारी टीम तैयार है। टीम हमने ड्यूटी लगा दी है, वो अस्पताल में रहते हैं, अपने टाइम पे रहते हैं, जैसे ही कोई आता है हम उसका इलाज शुरू कर देते हैं। जैसा कि यहाँ वैक्सीनेशन भी चल रहा है, भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा है, और देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज में जिस तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की गई है भीड़ भाड़ से बचने के लिए, तो क्या ऐसी व्यवस्था यहाँ लोक बंधु हॉस्पिटल में भी हो रही है? देखिए, हम लोगों ने अभी जल्दी ही अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही ORS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एक सुविधा शुरू की है। उसका हमने QR स्कैन होता है, वो हर जगह अस्पताल में चारों लगा दिया है कि जो लोग भी आ रहे हैं वो देखें, और प्रतिदिन 1 या 2 मरीज़ ऐसे आ रहे हैं हमारे पास जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का करके आ रहे हैं। उनको हम लोग अलग से सुविधा दे रहे हैं। ये लगातार कह रहे हैं उनसे कि हमारे काउंटर अलग हैं ORS के लिए, जो भी ORS करके आएगा उसको हम लोग गुलाबी पर्चा देते हैं। गुलाबी पर्चा देखने का फ़ायदा ये होता है कि बाकी लोग सफ़ेद पर्चे पे रहते हैं, जो लोग लाइन में लग के करते हैं। गुलाबी पर्चे से वो OPD में जैसे ही जाएगा तो वार्ड बॉय उनको अंदर बुला के डॉक्टर को दिखाएगा, वहाँ जो भी इलाज लिखा जाएगा, जो भी उनको टेस्ट लिखा जाएगा, उस पैथोलॉजी जाएंगे, पैथोलॉजी में भी गुलाबी पर्चे पे जो टेस्ट लिखे जाएंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो जब इस तरीके से हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ओर झुकेंगे, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आने में उनका भी फ़ायदा है कि जो काम वो 4-5 घंटे में करते थे वो आधे घंटे में काम 1 घंटे में हो जाएगा। तो निश्चित रूप से लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लोग उसके लिए अप्रोच करेंगे। सर, वैक्सीनेशन की बात करें तो बहुत ऐसे लोग हैं जो जागरूकता के अभाव में कहीं न कहीं उनके मन में एक बात रहती है कि अब तो कोविड का संक्रमण समाप्त हो चुका है, वैक्सीन लगवाने से क्या फ़ायदा। तो ऐसे लोग जो नॉन कोविड के लोग हॉस्पिटल में इलाज के लिए आ रहे हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ आप सुन रहे हैं कि हर जगह हमने पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम लगाया, माइक लगा रहे हैं, उसमें माइक में वो लगातार अनाउंसमेंट होता रहता है, और पर्चा भी जो बनता है, वो पर्चा जो बनेगा उस पर वैक्सीनेशन यस और नो का वो टिक लगा देंगे। उसके हिसाब से अगर उसको वैक्सीन लगा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लगा है तो पर्चा काउंटर से ही उसको लोग प्रेरित करना शुरू कर देते हैं। वार्ड में जाएगा, OPD में जाएगा, सब लोग उसको टोकते रहते हैं, भैया जाकर वैक्सीनेशन करवा लो। अगर वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा समस्या है, तो हम लोग उनको वैक्सीन लगवाते हैं। अगर नहीं तो उनका RT-PCR भी टेस्ट हम कराते हैं कि कम से कम हम जल्दी से जल्दी उनको पता चल जाए कि क्या बीमारी है उनको। आप हैं चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान श्री राजनारायण लोक बंधु संयुक्त चिकित्सालय की तस्वीर बदली है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि कोरोना की दूसरी वेव में जिस तरह लोक बंधु हॉस्पिटल ने एक उदाहरण पेश किया है, एक नज़ीर पेश की है, लोगों को काफ़ी राहत मिली है, यहाँ क्षेत्रवासियों को काफ़ी मदद मिली है। इसी तरह आने वाले समय में इन्होंने पूरे अस्पताल प्रशासन के साथ अपनी कमर कस ली है, और 20 बेड का कोविड सेंटर तैयार अभी से ही कर दिया गया है, और सारे सुविधाएं साज सज्जा यहाँ मौजूद हैं। हालांकि जिस तरह पिछले बार ऑक्सीजन की किल्लत के चलते हाहाकार मचा हुआ था, इस बार ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, इसका भी खासा इंतजाम किया गया है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। बता दें कि काफी तेजी से उत्तर प्रदेश में भी अब कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राजधानी लखनऊ में 10 नए मामले कोरोना के हैं, जिसके बाद से लगातार शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई तेज कर दी गई है। सभी जगह पर अलर्ट रहने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।